हम सभी लोगों के बीच एक आम जिज्ञासा रहती है कि आँखों की जांच कब करानी चाहिए। तो सबसे पहला जो माइलस्टोन होता है आँख टेस्ट के लिए, यदि बच्चा 4 या 5 साल का हो गया है तो उसका आई चेकअप कंपलसरी होता है। इसके अलावा जो बच्चे प्री मैच्योर पैदा होते हैं या फिर जिनका आईवीएफ से डिलीवरी होती है, ऐसे बच्चों का आई चेकअप जन्म के तुरंत बाद ही कराना चाहिए। उसको हम लोग रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी स्क्रीनिंग बोलते हैं, आरओपी स्क्रीनिंग बोलते हैं। कभी कभी जब बच्चे कम उम्र पे पैदा होते हैं समय से पहले, तो उनका रेटिना पूरी तरह से डेवलप नहीं रहता है, तो उसका अगर शुरू में जांच करके पता चल जाता है तो उसका इलाज संभव होता है। नहीं तो वो बच्चे हमेशा के लिए ब्लाइंड भी हो सकते हैं अगर उनको आरओपी है तो। इसके अलावा बच्चे जब 5 साल के हो जाएं तब कराइए। इसके अलावा कम से कम 2 से 3 साल पे रेगुलर बच्चों का आई चेकअप कराते रहना चाहिए। यदि वो नॉर्मल हैं तो, यदि उनको रिफ्रैक्टिव एरर है या कोई भी प्रॉब्लम है तो जैसा डॉक्टर एडवाइस करें उसके अकॉर्डिंग उस फ्रिक्वेंसी से दिखाएं। इसके अलावा यदि 40 इयर्स के अराउंड आपकी एज है तो कंप्लीट आई चेकअप मैंडेटरी होता है, जिसमें कि हम आँख का पावर चेक करते हैं, ग्लोकोमा का चेक करते हैं, रेटिना चेक करते हैं, ये सारी चीज़ों की जांच करते हैं। और यदि आप डायबिटिक्स हैं, हाइपरटेंसिव हैं, तो रेगुलर एटलीस्ट वंस इन ए ईयर आपको आई चेकअप कराना होता है। यदि कोई रेटिना में प्रॉब्लम डिटेक्ट होती है तो जैसा डॉक्टर एडवाइज करते हैं, कभी कभी हम लोग हर महीने बुलाते हैं, कभी 3 महीने, 6 महीने, कभी 1 साल पे बुलाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग चेकअप कराना चाहिए। इसके अलावा यदि आपको ग्लोकोमा है या आपके परिवार में ग्लोकोमा की हिस्ट्री रही है तो रेगुलर आई चेकअप ज़रूरी है। खास करके ग्लोकोमा की प्रॉपर स्क्रीनिंग ज़रूरी है। ग्लोकोमा जिसको कि आम बोलचाल की भाषा में हम लोग काला मोतिया या समलवाई भी बोलते हैं, तो उस कंडीशन में अगर जितने सिबलिंग्स हैं, भाई बहन हैं, बच्चे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, सबका आई चेकअप और ख़ास करके ग्लोकोमा की स्क्रीनिंग मैंडेटरी है। यदि ग्लोकोमा सही समय पे डायग्नोस हो जाती है तो उसका ट्रीटमेंट करके उससे जो डैमेज होता है, जो उससे विज़न लॉस होता है, उसको हम लोग रोक सकते हैं या बहुत ही स्लो कर सकते हैं। क्योंकि ग्लोकोमा की सबसे ख़राब बात होती है कि इसमें जो विज़न लॉस होता है वो परमानेंट होता है, उसकी रिकवरी नहीं होती है। तो मैं डॉक्टर वाई सिंह आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो प्रोटोकॉल हमने बताए हैं उसके अकॉर्डिंग अपना रूटीन आई चेकअप ज़रूर कराएं। नमस्कार।